Okay, students, let us see that कि मैं तुझे क्या बता रहा हूँ. ओके देखो बच्चा लोग, ऐसा है कि आज हम लोग ये क्लास 7 का फिजिक्स बताने जा रहे हैं और लेक्चर 6 में प्रोसीड कर चुके हैं. ओके तो और देखते हैं कि इस लेक्चर में मैं तुझे क्या बताने का प्रयास करता हूँ और क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ. ओके जो हमारा टर्म आता है उसका नाम है, नेक्स्ट टॉपिक वो है स्फेरिकल मिरर. बोलो कैसा मिरर है? स्फेरिकल मिरर. बेशक मिरर तो है सर, लेकिन कैसा है? चौड़ा, लंबा? अरे नहीं जी, गोलाकार है. स्फेयर का एक पार्ट होगा, गोल जैसा कुछ दिखेगा, तभी तो उसका नाम है स्फेरिकल. नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो मिरर आने वाला है वो कैसा रहेगा? एक स्फेयर के जैसा रहेगा सर. क्लियर? तो जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है. We will first learn about the spherical mirror. If someone may ask you that कि tell me what is a spherical mirror, अगर आपसे कोई पूछे कि स्फेरिकल मिरर आखिर है क्या, तो क्या कहोगे? कुछ तो कहोगे. हाँ सर जरूर कहेंगे, लेकिन पता रहेगा तो देखो ना, स्फेरिकल मिरर जो है एक मिरर का ही टाइप होता है, विच इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर. लेकिन वो एक स्फेयर का पार्ट रहेगा सर, तो उसे स्फेरिकल नाम का मिरर देते हैं. नहीं पता चला? और ना देखो फिर से, देखो इसका डिफिनेशन लिखाता हूं. स्फेरिकल मिरर, इट इज ए टाइप ऑफ, क्या है? मिरर. मिरर which is made by, कैसे बनाया गया है? made by कटिंग. क्या चीज का कटिंग किया गया? एक स्फेयर का. by is made by cutting a spherical glass. क्लियर है? या फिर ग्लास ऑफ स्फेयर, स्फेयर का ग्लास हो, यानी कि स्फेयर जैसा ग्लास हो या फिर स्फेरिकल ग्लास हो गोलाकार, और जब उसको हम लोग काट के बनाते हैं तो उसे हम लोग एक नाम देते हैं, वो है स्फेरिकल मिरर. देखो एग्जांपल से, जैसे कि सपोज करो कि ये क्या है? एक स्फेयर है सर. सपोज करो कि ये हमारे पास एक गोल जैसा फुटबॉल के आकृति के जैसा एक स्फेयर है. अब हम क्या करते हैं कि इस स्फेयर को ग्लास का है. याद रहे, ये कोई ऐसा वैसा स्फेयर नहीं है. ये स्फेयर तो है, बेशक है, लेकिन कैसा है? ग्लास का है. ग्लास जैसा कुछ बना हुआ होगा. क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, तो जब हम इस ग्लास को काट देंगे, सपोज करो कि यहां से इसे काट रहे हैं, बीच से नहीं है, ये कैसे हो काट रहे हैं, तो जब इसको हम काट दिए तो क्या नजारा हो जाएगा? नजारा कुछ ऐसा आ जाएगा. ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जी. अब हम क्या करेंगे कि इस ग्लास को पेंट कर देंगे सर. पेंट कर देते हैं. देखो पेंट कर दिए एक सेट, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर चला गया? इधर ना, इधर चला गया. तो चूंकि इसको हमने काट करके ये एक मिरर बना दिया, सपोज करो ये भी अभी इतना ही जानो कि सपोज करो कि ये भी एक मिरर जैसा ही है. मैं ये नहीं कह रहा कि कैसा मिरर है, प्लेन है कि क्या, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि एक मिरर है. तो ये स्फेयर का ये पार्ट था ग्लास जैसा. अरे माइक्रोस्कोप ना दिखा, एक लेंस जी जो ऐसे खूब लड़कन बच्चा लोग ऐसे कर जूम करके देखता है ऐसे.
कि बड़ा अक्षर दिखे। उसी के जैसे ग्लास था और उसको हम काट लिए और काट के एक साइड सिल्वर कोटिंग कर दिए हैं। इधर क्या किया हुआ जी? सिल्वरिंग किया हुआ है सर। सिल्वरिंग कर दिए तो ये क्या बन गया? ये जो है वो एक मिरर जैसा बन गया है। क्लियर है? क्लियर है। तो इसीलिए हम इसे स्फेरिकल मिरर कहेंगे। इस मिरर को हम लोग स्फेरिकल मिरर का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्फेयर से ही तो काट के बनाया गया। डिफिनेशन से क्लियर हो जाना चाहिए। टाइप ऑफ मिरर which is made by cutting a spherical glass, a glass of a sphere, glass of a sphere is called क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। तब हम लोग उसे कहेंगे कि नहीं जी, ये जो मिरर आपने बनाया है सर, वो सच में एक स्फेरिकल मिरर ही है और कुछ और नहीं है। क्लियर है? क्लियर होता है। अब आगे बढ़े, इसे देख लो, मैं मिटा दूंगा फिर नहीं तो। इसे नोट किया? यहां तक तुझे आता है। अब देखो, क्लियर है स्टूडेंट? अब स्फेरिकल मिरर में हम लोग बताएंगे कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का हो सकता है। क्लियर है? अब देखो, लेट अस सी दैट टाइप्स तो है सर, लेकिन किसका है? स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर। क्लियर है? तो ऐसा है कि स्फेरिकल मिरर दो तरह का होगा। अब देखो ना क्या होगा, नहीं होगा जो। इट इज ऑफ टू टाइप्स। बोलो कितना टाइप्स है? दो कि 100? दो ना। पहले का नाम है क्या? कॉनकेव मिरर। दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। अरे तीसरा का है क्या इंतजार किए हुए? क्यों इतना इंतजार करना? जब हमने कह दिया कि दो ही तरह का होता है मिरर, स्फेरिकल मिरर। पहले का नाम है कॉनकेव मिरर और दूसरे का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, अब मैं तुझे बताऊंगा बारी बारी से कि कॉनकेव मिरर आखिर कहे तो कहे किसे, और सेकंड में भी एक्सप्लेन करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर किसे कहें। ओके, तो आओ तो देखते हैं। चलो देखो, कॉनकेव मिरर पहला नंबर पर है कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा जैसा होगा। गुफा जैसा होगा मतलब क्या कहने का अर्थ हुआ? जैसे गुफा के अंदर में जाया जाता है ना, ऊपर से गुफा उठा हुआ रहेगा और अंदर कुछ धंसा हुआ रहेगा। नहीं समझे? देखो, मैं तुझे बताने का प्रयास करता हूं। देखो, कॉनकेव मिरर में देखो कुछ ऐसा ना रहेगा सर। सपोज करो कि मिरर जो है वो ऐसा है, ऐसा। ये भी क्या है जी? ये एक स्फेयर का पार्ट है। स्फेयर का हिस्सा है कि नहीं है? क्योंकि ये एक स्फेयर से काटा गया है। तो हमने एक स्फेरिकल ग्लास से काट लिया और काट करके इसका एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, जिसमें एक साइड पेंट किया है। नहीं पता चल रहा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कोई बात नहीं,
जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। मैं फिर से बताता हूं दूसरा लैंग्वेज में। अरे नहीं यार, बोलेंगे इसी लैंग्वेज में, बस समझाने का अर्थ कुछ और होगा। हो गया कूल डाउन। अब देखो ऐसा है कि मैं बता रहा हूं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम वैसे मिरर को कहेंगे जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, जो रिफ्लेक्ट करे कि किया जाए, वो हिस्सा धंसा हुआ रहना चाहिए, बेंट रहना चाहिए। तो देखो तो जी, ये मिरर है और इस मिरर में जो निकला हुआ भाग है उसको तो हमने पेंट कर दिया ना, सिल्वरिंग कर दिया ना, सिल्वरिंग कर दिया ना, पेंट कर दिया है, पॉलिश कर दिया। क्या? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इस साइड की इस साइड? इधर ना, क्योंकि इस साइड तो हमने पेंटिंग कर दिया, पॉलिशिंग ही कर दिया ना। तो ऐसा है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो जाएगा, या फिर स्मूथ है, और शाइनिंग सरफेस इधर ही है, शाइनिंग। या फिर इस साइड का जो पोर्शन है मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग यानी कि जो इस मिरर में रिफ्लेक्शन होगा वो इधर से कि इधर से? अंदर की साइड से ना। क्यों? क्योंकि अंदर का साइड स्मूथ है, शाइनिंग है, और इसका जो निकला हुआ हिस्सा है वो तो पॉलिश है ना जी। तो रिफ्लेक्शन कहां से होता है? स्मूथ सरफेस से ना, शाइनिंग सरफेस से ना, पॉलिश सरफेस से नहीं होगा स्टूडेंट। इट्स ऑल राइट, ऑल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो फिर से बताते हैं। ऐसा है कि कॉनकेव मिरर जो होगा, सपोज करो कि मेरा हाथ कुछ इस प्रकार से, तो कॉनकेव मिरर तब कहेंगे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें मैं अपना फेस देखूं, उस सरफेस जो है वो गड्ढा जैसा होना चाहिए, गड्ढा जैसा इधर से, और जो निकला हुआ भाग रहेगा वो पॉलिश्ड रहेगा। तब हम लोग ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर कहेंगे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हम लोग तब कहेंगे जब, खैर मैं जब कॉन्वेक्स मिरर में आऊंगा तब मैं बताऊंगा। अभी कॉनकेव मिरर के बारे में जानो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा वो धंसा हुआ पार्ट रहेगा। देखो तो ये धंसा हुआ है, धंसा हुआ, और पॉलिश्ड कौन सा पार्ट रहेगा? निकला हुआ पार्ट। तो ऐसे मिरर को बोलो कैसा मिरर का नाम देते हैं? कॉनकेव मिरर का नाम देते हैं सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। ऑफलाइन में रहते हैं ना तो और अच्छा से क्लियर करते, मरम्मत करके, वो तो पता चलता होगा इन्हीं लोगों को। क्या कहता सर जुलुम करते हैं। खैर देखो ऐसा है कि मैं अब डिफिनेशन लिखाता हूं। क्लियर है? बहुत समझा, उम्मीद है कि समझे ही होंगे। It is a type of mirror whose reflecting surface is बेंट रहेगा, बेंट रहेगा यानी कि धंसा हुआ रहेगा, and a part of a spherical glass, then it is called, क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर का नाम देंगे सर।
तब हम लोग कॉनकेव मिरर का नाम देंगे। ऑल क्लियर? क्लियर है। तो सबसे पहले तुम ये लिखेगा कॉनकेव मिरर और फिर उसका डेफिनेशन लिखेगा और उसके बाद ये फिगर को ड्रा करेगा। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, अब मैं सेकंड टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर की ओर प्रोसीड करता हूं जिसका नाम है, बोलो क्या? कॉनकेव में कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैं फिगर से ड्रा करके समझाता हूं, या फिर पहले सुन ही लो। कॉन्वेक्स मिरर हम लोग वैसे मिरर को कहेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन जो रहा है वो निकला हुआ रहे। निकला हुआ, देखो ये निकला हुआ है और ये धंसा हुआ है, तो निकला हुआ पोर्शन में हम लोग चेहरा को देख पाए, देख सकें। क्लियर है? तो जब निकला हुआ भाग या फिर निकला हुआ पोर्शन रिफ्लेक्टिंग रहे, स्मूथ रहे, शाइनिंग रहे, चमकीला रहे, और जो धंसा हुआ पार्ट है वो पॉलिश्ड रहे, सिल्वरिंग किया हुआ रहे, तो वैसे मिरर को हम लोग नाम देते हैं। बोलो क्या क्या नाम देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का नाम देते हैं सर। Are you getting my point? Are you getting my point? Yes sir. देखो फिगर ड्रा करते हैं। मैंने क्या कहा कि ये भी एक स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट रहेगा, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा वो निकला हुआ रहेगा। देखो तो ये निकला हुआ है ये, और इधर पेंट रहेगा। तो जो धंसा हुआ पार्ट है उसको क्या किए हैं? सिल्वरिंग किए हैं, सिल्वरिंग कर दिए। और क्या किए हैं? या फिर कह सकता है कि पॉलिश कर दिए। और इधर कैसा है? स्मूथ है, शाइनिंग है। और फाइनली रिफ्लेक्टिंग है जी, कि आसानी से लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है? और डेफिनेशन लिख देते हैं। देखो, इट इज ए टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is क्या रहेगा? whose reflecting surface is bulging या फिर आउटवर्ड। बल्जिंग कहने का अर्थ हुआ कि निकला हुआ रहेगा। एंड शांत हो जाइए, हेलो, शांत होने के लिए उनको कहो, बोलो, नहीं तो साउंड आ रहा है ना। एंड क्या? यही कि एंड ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास, और स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा होना चाहिए। देन क्या कहेंगे स्टूडेंट? देन इट इज कॉल्ड क्या? यही कि स्फेरिकल मिरर। तब हम लोग
उसे स्फेरिकल मिरर का नाम देते हैं सर। क्लियर है? क्लियर। अब देखो सर क्या सोचने लगते हैं पढ़ाते पढ़ाते, अरे ज्यादा कुछ नहीं जी, मैं बस इतना सोचता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो तुम लोग आसानी से समझो, कहीं समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अगर दिक्कत होगा तो जरूर बोलना, मैं और आसानी से समझा सकता हूँ। खैर ये क्लासेस है, डायरेक्ट लेक्चर अपलोड कर दूंगा ना, यहाँ बच्चे फायदा उठा लेते हैं। खैर देखो, डोंट वरी, रिलैक्स, मैं हूं तो रिलैक्स। मैंने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर वैसे मिरर को कहते हैं जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन निकला हुआ रहा, बल्जिंग, बल्क। बल्क कहने का मतलब हुआ कि निकला हुआ रहेगा, एकदम निकला हुआ रहेगा ऐसे, बल्कि। क्लियर? तो बल्क बल्जिंग पार्ट रहेगा, बल्जिंग जैसा रहेगा, यानी कि निकला हुआ रहता रिफ्लेक्टिंग में। किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। और जो धंसा हुआ पोर्शन रहेगा वो पेंटिंग किया हुआ रहेगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा। रिफ्लेक्टिंग किधर से होगा? जो निकला हुआ रहेगा। तो वैसे मिरर को बोलो कैसा मिरर का नाम देते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को। और फिगर से भी स्पष्ट कर दिया जी कि इधर है जो रिफ्लेक्टिंग रहेगा और पीछे पॉलिश रहेगा। क्लियर है? तो पहला कॉन्वेक्स मिरर का ये डिफिनेशन लिखेगा, फिर तुम फिगर ड्रा करेगा, या फिर जैसे लिखे वैसे लिख सकता है साइड में ये, लेकिन तुम ऐसे ही लिखना, पहले डिफिनेशन फिर नीचे फिगर। कॉपी बचा करके क्या करोगे? क्लियर है? एक स्पून लो, हेलो, एक चम्मच लो, तो लाया है कोई बड़ा वाला? लंच करने के लिए लाया है ना जी? नहीं कोई चम्मच लाया? लाओ एक बड़ा सा जो है, देखो किसी का बैग में होगा। अरे सर क्या पागल हो गए? ये चम्मच क्यों लेके आ गए हैं? अरे रुको, सब्र करो, देख लो, देखने का मौका मिल रहा है। ऐसे ही थोड़ी ला, देखते ही नहीं हो यार। नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर में, इसीलिए लिए हुआ, बहुत मुश्किल से लाया। खैर देखो, क्लियर है? सपोज करो कि ये हमारा क्या है, एक चम्मच है सर, चम्मच है। स्पून, फिगर जो है वो बोलो किसका है? SPOON, स्पून माने मीन्स चम्मच। ऐसा मान लो कि एक चम्मच का फिगर है। क्लियर? क्लियर। तो जो एक स्पून होता है, चम्मच होता है, ये दोनों का काम करेगा सर। कॉनकेव मिरर का भी काम करेगा और कॉन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जो चम्मच का निकला हुआ पोर्शन रहता है, इसमें तो पता नहीं चल रहा है। देखो फिर से बनाने का ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं।
अब थोड़ा ठीक लग रहा ना जी? अब सही है सर। भाई आप लोग तो कलाकार आदमी हैं, कुछ ही बना लीजिएगा, हम लोग तो ऐसे ही हैं सर, तो हमसे कहाँ से उतना क्लियर से बनेगा ही, मुझे ना। खैर देखो, एक चम्मच है, जो चम्मच में क्या करते हैं कि ऐसे निकालते हैं, तो चम्मच का जो धंसा हुआ पार्ट है ना, धंसा हुआ पार्ट चम्मच का, ये कॉनकेव मिरर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो तो इसमें हम देख पा रहे हैं, मार्कर को भी, अपना फेस को भी देख पा रहे हैं। घर में आज घर जाओगे ये, या फिर घर में ही हो तो देखो, अभी देखो, वीडियोस को पॉज करके देख लो, चम्मच के दोनों साइड में चेहरा दिखता है। तो जो धंसा हुआ पार्ट में जो चेहरा दिख रहा हो, लेकिन उसमें ज्यादा स्टाइल नहीं मार सकते हो, तो जो देख पा रहे हो वो कॉनकेव मिरर का काम कर रहा है। और जो निकला हुआ पोर्शन है उसमें देख पा रहे हो, तो वो कॉन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बॉयज? अरे तुम लोग रुको जरा, क्लियर है जी? तो देखो, धंसा हुआ पार्ट कौन सा है? ये है, ये बेंट है, बेंट इन। तो बोलो ये क्या चीज का काम करेगा? ये जो है वो कॉनकेव मिरर का काम करेगा, कॉनकेव मिरर। और ये जो निकला हुआ पोर्शन है वो वल्जिंग है जी, आउटवर्ड, आउटवर्ड, यानी कि कैसा काम करेगा? ये कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा सर, कॉन्वेक्स मिरर का रोल करेगा। तो पॉइंट में क्या लिख सकता है? ये नोट में लिख लेना, फिगर ड्रा करके फिर एक पॉइंट में लिख लेना कि ए स्पून behaves just like a concave and concave, लिख दो ना, concave mirror and convex mirror। मैं लिखा कि एक जो चम्मच है, स्पून है, वो कॉनकेव मिरर का भी काम करेगा और कॉन्वेक्स मिरर का भी काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो देख लिया, दोनों साइड से देख लो। तो जो धंसा हुआ पार्ट है वो कॉनकेव मिरर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि धंसा हुआ, जो निकला हुआ पार्ट है उसे कॉनकेव मिरर का नाम दिया है सर। तो ये तुम्हारा स्पून का भी खेल खत्म हो गया। तो देखो ना, ऐसे तो ड्रा किए हैं चम्मच को, देखो इधर से और इधर से। ये निकला हुआ पोर्शन है तो कॉन्वेक्स मिरर का नाम दिए, और ये धंसा हुआ पोर्शन है तो इसे कॉनकेव मिरर का नाम दिए हैं। क्लियर? इसीलिए मैंने तुझे कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, और उसके बाद मैंने ये चम्मच पर डिस्कशन किया। लो जी, रख लो, यहीं पर रख देते हैं, ले लेना। चम्मच लेके आता है जी खाने के लिए? क्या है, घर से नहीं हुआ पूर्ति? बड़ी छोटी क्या बनाना है? पहलवानी करेगा खा के इतना? खैर देखो, तो ये हो गया स्टूडेंट। क्या कोई क्वेश्चन है? क्या कहता है कि सर आज तक हम चम्मच को सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल करते थे, हमको नहीं पता था कि ये कॉनकेव और कन्वेक्स। तुमको पता क्या रहेगा? पढ़ा तो ना, तब जान गया ना। तो मिठाई बांटो सब में। अरे हमको क्या नहीं देगा जी, पूरे क्लास में बांटो, सब मिलके ले लेगा इससे। हाँ, तो ये बना लेगा, ये एक पॉइंट भी लिख लेगा। ठीक, क्लियर है?
अब देखो बच्चा लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है। शांत रहने के लिए बोलो उनको, हेलो, शांत हो जाने के लिए बोलो, कोई हल्ला नहीं कर रहा, उनको बोलो। देखो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर and convex mirror is a spherical mirror. Why? क्यों? जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को अब कह रहे हैं कि ये एक स्फेरिकल मिरर है। मैंने बताया कि टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में दो को, पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब हुआ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ पोर्शन से, और कॉन्वेक्स मिरर का कहने का अर्थ हुआ कि जो रिफ्लेक्शन हो वो निकला हुआ पार्ट से, उभरा हुआ पार्ट से हो। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद आया कि आपने ऐसा क्यों कहा सर, कुछ तो कारण होगा, क्या ऐसा ही कह दिया क्या जी? तुम लोग भी खूब ध्यान देते हो, तो कुछ तो खास बात है जो ध्यान दे रहे हो। क्लियर? हर गेटिंग माय पॉइंट समझ में आ रहा है ना? क्या इस समय तो आगे रहेगा ना तुम? देखो, तो आप क्यों कह रहे हैं कॉनकेव मिरर को, मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को क्या एक स्फेरिकल मिरर का नाम क्यों दे रहे हैं? अरे रुको जरा, सब्र करो, मैंने पहले ही कहा है। बॉल तो सबको ही देखा होगा जी, क्रिकेट बॉल जो इतना बड़ा सा रहता है, देख लो ना, 2.5 रुपए में देता होगा, ज्यादा में देता है। अच्छा ठीक है, कितना में भी दे, तो क्रिकेट बॉल हर एक कोई देखा है, कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, कैसा ही है, एक स्फेयर जैसा है, एक गोल जैसा है स्फेयर। क्लियर है? तो एक स्फेयर जैसा है, और क्या करते हैं कि इसी को हम लोग काट दे रहे हैं बीच से। सपोज करो कि हमने इसका कटिंग किया है, तो क्या हो जाएगा इसका जो ये, सपोज करो कि ये सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का नजारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और फर्स्ट पार्ट का नजारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट को यहां से, इसको भूल जाओ, इसको हटा दिए काट के ना बीच से, तो पहला पार्ट ऐसा होगा ना जी, और जब दूसरा पार्ट होगा तो दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इसी प्रकार से, कुछ इसी तरीके से आएगा। बड़ा छोटा छोड़ दो ना जी, वो तो समझाने के लिए हो गया। तो क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट को मैं एक पीछे से पेंट करता हूं, निकला हुआ पोर्शन को पेंट कर दे रहा हूं, पॉलिश कर दिया, पॉलिश। तब बोलो कैसा मिरर का काम करेगा? कॉनकेव मिरर ना बन गया। क्यों? क्योंकि जो धंसा हुआ पोर्शन है उससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हो गया, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ना है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको जो धंसा हुआ पोर्शन पेंट कर दे रहे हैं, सिल्वरिंग कर दे रहे हैं, सिल्वरिंग। इधर धंसा हुआ पोर्शन को सिल्वरिंग कर रहे हैं। इस साइड सिल्वरिंग किया, या फिर इन कहो सिंपल में कि पॉलिशिंग किया है। जब धंसा हुआ पोर्शन को पॉलिश किया
तो जो निकला हुआ पोर्शन बचा ना वो कैसा रहेगा? शाइनिंग है, स्मूथ है, चमकीला है। तो क्या चीज का काम कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है। इतनी सारी बातें तुझे आता है, पता है? तो सर क्या बताया, नहीं समझे सर? कोई बात नहीं, फिर से देखो। मैं टॉपिक डील कर रहा हूं कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को एक स्फेरिकल मिरर का नाम क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर? क्यों? क्योंकि एक बॉल लेंगे, कचकाड़ा के लो चाहे कैसा भी लो, वो गोल जैसा रहता है, एक स्फेयर जैसा रहेगा। स्फेयर कहते हैं गोल चीजों को। तो गोल है, फुटबॉल जैसा। तो जब उसको काट के हटाएगा, जैसे इसका बीच से काटे हैं, इधर फर्स्ट पार्ट का है या सेकंड पार्ट का है, तो फर्स्ट पार्ट को इधर कर दिया, ये है फर्स्ट पार्ट जी, और ये है उस बॉल का सेकंड पार्ट। लेकिन याद रहे, ये कोई साधारण बॉल नहीं है, ये ग्लास बॉल है। ग्लास है, ग्लास का जैसा है, स्फेयर का, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट ग्लास का लिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मिरर बनाना है ना, तो तुम सच में गेंद ही कहीं ले लिया, क्रिकेट बॉल, तुम एक्सीडेंट कर देगा। क्योंकि तुमके पर क्या भरोसा, तुम कुछ भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। और फिर कहा कि सर पॉलिश कर रहा है, मिरर नहीं बन रहा है। सब हमको पता है कि तुम क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है। तो ये ले लिया, तो इसका जो धंसा हुआ पार्ट है उसको पॉलिश कर दिया, तो ये निकला हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग हुआ ना? ए बच्चा, कहां दिया ना? हुआ ना? हुआ ना? हाँ। उसी प्रकार से ये सेकंड पार्ट है, तो इसका निकला हुआ पोर्शन को हम लोग पेंट सिल्वरिंग किया, तो धंसा हुआ पोर्शन रहा ना स्मूथ, चमकीला। कैसा है? स्मूथ है ना? और इस साइड स्मूथ है। ऐसे मानो ना कि बीच से इसी को काट दिया है, ऐसे बीच से। तो इसीलिए इसको काट के बना है, ये एक स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा है। कॉन्वेक्स मिरर को निर्माण किया और कॉनकेव मिरर का निर्माण किया, इसीलिए नाम दिया कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। क्यों है? तो वो क्लियर होता है। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि तुझे मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। फिर से मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन याद रहे, उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो, सबसे पहले एक काम करना, जा करके मेरे चैनल का नाम है अयोध्या प्रवील, उससे जरूर सब्सक्राइब करना और ऑल पर क्लिक करना, जो कि बेल नोटिफिकेशन है, और लाइक भी करना अगर पसंद में आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं, जो पढ़ा रहा है टीचर वो हमें पसंद आ रहा है तो जरूर करना। नहीं आ रहा तो मत करना, ये क्लियर। लेकिन आ ही रहा होगा, नहीं कैसे आएगा? मैं पढ़ाऊं समझ में नहीं, ऐसा हुआ है नहीं हुआ। और कोई फ्रेंड होगा तो उसके पास भी शेयर करना, ताकि वो भी सीखे, वो भी जाने। क्योंकि सबको शिक्षा, सबको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, सोते रहो, जागते रहो। क्लियर है?